अभीरा ने देखा अरमान और रूही का झगड़ा और देख के हुई हैरान। ये रिश्ता क्या कहलाता है कि अपकमिंग एपिसोड में आप देखेंगे दोस्तों। जब अभीरा और दादी से जिद करती हैं तब गलती से रूही कहती टाइम आउट टाइम आउट। रूही की बात सुन के सबको रोहित की याद आती है और सबके चेहरों पर मायूसी छा जाती है। जैसे अभीरा देखती कि सब जो है बहुत ज़्यादा उदास हो गए हैं, इसीलिए सिचुएशन को संभालने के लिए अभीरा बात पलटाने लगती है और वो बात बदलने की कोशिश करती है, सबका मन बहलाने की भी कोशिश करती है। वो कहती है कि चलिए जिसके दिमाग में जो आइडिया हो प्लीज़ मुझे दीजिए। मनीषा जो है वो अभीरा की बात को समझती है कि अभीरा जानबूझ के ऐसा कर रही ताकि फैमिली का माहौल ठीक हो सके। मनीषा कहती कि हाँ हाँ अभीरा बेटा, मेरे पास भी एक आइडिया है। मम्मी साहब मुझे ऐसा लगता है कि हमें एक ऐसा थीम रखना चाहिए जिसकी वजह से हम अच्छे पैसे कमा सके। तभी अरमान कहता है कि हाँ चाची साहब बिल्कुल सही कह रही हैं, हमें कोई अच्छी सी थीम डिसाइड करनी चाहिए। अभीरा कहती कि अरमान तुम तो शांत ही रहो, कुछ कहो ही मत, तुम्हारे बुरे आइडियाज़ किसी काम के नहीं होते, इसलिए तुम अपने आइडियाज़ मत दो। अरमान कहता है कि क्यों, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? तुम्हें पता नहीं है कि मेरे आइडियाज़ की क्या कीमत है, मैं जो भी आइडियाज़ देता हूँ बहुत अच्छे होते हैं। रूही भी चिढ़ जाती है बात सुन के अरमान की। वो कहती है कि अरमान तुम तो चुप ही रहो, तुम्हारे आइडियाज़ किसी के काम नहीं आते। तुम्हें ऐसा लगता होगा कि तुम जो करते हो, तुम जो बोलते हो वो तुम्हारे लिए तुम्हारे हिसाब से बेटर रहता है, लेकिन सामने वाले के हिसाब से अच्छा नहीं रहता है। अरमान कहता है कि सामने वाला क्या सोचता है क्या नहीं उससे मैं मैटर नहीं करता, जो सच होता है मैं वही बताता हूँ और जो आइडिया अच्छे होते हैं मैं वही देता हूँ। रूही और अरमान किस तरह से बातें सुन के परिवार वाले समझ जाते हैं कि दोनों के बीच झगड़ा हुआ है, क्योंकि जिस तरह से दोनों एक दूसरे से तानेबाजी कर रहे हैं। अभीरा भी हैरान हो जाती है। रूही वहां से गुस्सा होकर चली जाती है। तभी अभीरा उसके पीछे पीछे जाती है वजह पूछने के लिए।